नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं मैथ्स का, अंकगणित का, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। आप इसको गौर से देखेगा, इसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अपन धीरे धीरे सॉल्यूशन की ओर बढ़ाएंगे। देखिए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में सबसे पहली चीज देखते हैं अपन पी। पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, मूलधन। जो राशि उधार दी जाए उसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल, मूलधन कहते हैं। और साहब कई बार अपन जब राशि उधार देते हैं उसको वापस लेते टाइम कुछ ऊपर अधिक रुपए लेते हैं। जो ऊपर अधिक रुपए आते हैं और जब मूलधन के साथ मिलकर आती है उसे कहते हैं अपन मिश्रधन। मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। और देखो अपन जब राशि ब्याज पर देते हैं तो ब्याज लिया जाता है, यानी अगर कोई मकान किराए पर दें तो रेंट लिया जाता है। वैसे ही कोई राशि अगर उधार दें तो उस पर लिया जाता है रेंट, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसे कहते हैं अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब दर, चक्रवर्ती ब्याज की दर। क्लियर है? बात करते हैं समय की। समय, अपन उस राशि को कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, अपन उस राशि को कितने ही वर्ष के लिए दे रहे हैं, जो समय दिया जाता है वो कहलाता है टाइम, समय। और फिर साहब जो ब्याज लिया जाता है, अगर बात कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज की दर, अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज लिया जाएगा, उसे अपन चक्रवर्ती ब्याज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ऐसे तो अपन इसके फॉर्मूले से इस्तेमाल करते हैं, और साहब इसमें मिश्रधन का आप फॉर्मूला क्या यूज लेते हो? मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अगर आप मिश्रधन निकालना हो तो ये फॉर्मूला बुक्स में पढ़ते हैं अपन, या यही इस्तेमाल करते हैं कि मूलधन इंटू कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। ये तो हो गया मिश्रधन का फॉर्मूला। अगर अपने को यहां चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, क्या चाहिए? चक्रवर्ती ब्याज। तो अपन इसी का यूज लेते हैं और उसमें से कुछ लेस कर देते हैं। देखो P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T और माइनस कर देते हैं वापस P, यानी मिश्रधन में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। यानी चक्रवर्ती ब्याज को अपन कह सकते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन। ये क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज। रह जाएगा ध्यान में अपने। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। परंतु साहब अपन इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे, और बिना फॉर्मूले के सवालों को कैसे हल किया जा सकता है वो भी सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन सवाल लेके देखते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ जी, पहला सवाल है आपके सामने। 3000 रुपए का, कितने रुपए का? 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? अगर अपन इसको फॉर्मूले से करें तो मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन में फॉर्मूले से अपन लिखें तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P कोष्टक 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये तो हो जाएगा मिश्रधन का फॉर्मूला। इसमें मान रखते हैं अपन, देखो यहां प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपए, तो अपन ने नोट किया 3000 रुपए। कोष्टक 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, दर कितनी है? 20%। कितनी है? 20%। अपॉन में 100। टाइम कितना है? 2 वर्ष। क्लियर है? अगर इसको यूज लें तो देखो 100 प्लस 1, तो ये अगर अपन यूज लें तो ये हो जाता है 120 बटे 100 की पावर 2, और यहां आ जाता है 3000। अगर इसी की व्याख्या में आगे करूं तो आप क्या लिखोगे? 3000 इंटू 120 बटे 100 इंटू 120 बटे 100। फिर कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0, 0 से 0, और इन दो 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 12 इंटू 12 144 होता है, मल्टीप्लाई करना है 30 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 3 इंटू 4 12, हासिल 1, फिर 12 और 1 13, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो जो मिश्रधन आता है वो आता है कितना? 4320 रुपए। कितना आता है मिश्रधन? 4320 रुपए। अगर इसी में हमें ब्याज पूछता, क्या पूछता? ब्याज, तो अपन क्या करते? ध्यान से देखिएगा, यानी मूल मिश्रधन में से घटा देते। क्या घटाते साहब? मूलधन। कितना है मूलधन? 3000 रुपए। तो बचा कितना? देखो 1320 रुपए। कितना? ये आ गया कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। ये तो था बेसिक तरीका, परंतु क्या हर बार अपन ऐसे ही करेंगे इन सवालों को? नहीं, जरा दूसरा तरीका समझेंगे और उससे करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, 20% दर दी हुई है।
कितनी दर दी हुई है? 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना देंगे अपन। क्या बना देंगे? फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे बनती है? 20 परसेंटेज हटाते ही बट्टे में बन जाता है 100। 0 से 0, 2 से काटा 5, तो ये वैल्यू क्या बनी? 1/5, 1/5। ये कहना चाहता है कि अगर मैं प्रिंसिपल के रूप में 5 रुपए उधार दूं तो ब्याज के रूप में 1 रुपए मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 रुपए। कितना हो जाएगा? 6 रुपए। कितने वर्ष? अगर एक वर्ष के लिए तो 5 से 6 हो रहा है, दूसरे वर्ष के लिए फिर से 5 × 6 लिखेंगे, तो ये हो गया कितना? 6 × 6 36, 5 × 5 25। कितना? 25। हाँ भाई देखना, 25। अगर मैं 25 रुपए उधार दूं तो मुझे मिलेंगे कितने? 36। इसमें पूछे ब्याज कितना, तो ब्याज मिल रहा है 11 रुपए। अब देखो, उसने कहा उधार कितने दिए थे? उसने कहा 3000 रुपए उधार दिए थे। अपन ने कहा कितने? 25। अगर आपको मिश्रधन चाहिए तो मल्टीपल लेंगे 36। अगर आपको यहां चाहिए था, ये तो हो गया अमाउंट। अगर आपको चाहिए ओनली CI तो अपन क्या करते? 3000/25, और मिश्रधन की जगह अपन अगर चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो अंतर कितना है? देखो 11 रुपए, तो मल्टीपल कर देते 11 से। देखो कैंसिल करते हैं, 25 से कैंसिल होता है, 25 से कम 25, बचे 5। कितनी बार कैंसिल हुआ? 120 बार। मल्टीपल कर दो इसको, कितना आएगा? 0, 2, कितना आ रहा है अभी? 4320 रुपए। कितना आ रहा है? 4320 रुपए। देखो इसको हल करते अपन तो क्या आता? 25 से कटता 120 बार, 120 × 11 करें तो देखो 0, 2, 2 और 1, 3 और 1, 1320 रुपए। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो आ गया 1320 रुपए, और अगर मिश्रधन पूछे तो आ गया 4320 रुपए। एक ये भी तरीका है, परंतु मैं चाहता हूं इससे भी कुछ इजी करें अपन, और इससे इजी करना है तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसी को दूसरे तरीके से बताता हूं, जो मैं बेस्ट तरीका मानता हूं। मैं इससे भी इसको बेस्ट मानता हूं। कैसे? उसमें कुछ भी पूछा जाए सारी चीजें क्लियर होंगी। ध्यान से देखना। हाँ जी, अगर टाइम देखो, सबसे पहले कितना वर्ष है? 2 वर्ष। तो अपन क्या करेंगे? 2 बॉक्स बना देंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स। अब देखो 3000 का 20% लेना अपने को, 3000 का 10% लेते हैं 300 होता है, 20% कितना हो गया? 600। तो ये 3000 का 20% 600। ये आप डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे के प्रॉब्लम आए तो ऐसा सोच सकता है 3000 का 20%, ये आ गया 600। परंतु इसकी बजाय अपन शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि 3000 का 20% कितना? 600। अगर यहां 600 तो यहां भी कितना? 600। और पहले वर्ष के ब्याजों का अंतर होता है 0। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष बराबर होते तो बराबर। अब 600 का 20% लेना है, 600 का 10% 60, तो 20% कितना हो गया? 120। अब जोड़ दीजिए। अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें साधारण ब्याज कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 600 और 600 1200 रुपए। सवाल ने पूछा चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, तो देखो अपन इन सबको जोड़ देंगे। कितना हो गया? 600, 1200 और 120, 1320। कितना हो गया? 1320। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ मिश्रधन कितना होगा, कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज की बात चल रही है तो मिश्रधन बताना होगा चक्रवर्ती ब्याज। कौन सा मिश्रधन बताना होगा? चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है? उसमें अपन मूलधन में जोड़ते हैं ब्याज। तो अपन 1320 में 3000 जोड़ेंगे, बन जाएगा 4320। कई बार सवालों में चक्रवर्ती ब्याज और SI साधारण ब्याज का अंतर भी पूछ लिया जाता है। वो अंतर कितना होगा? देखो ये नीचे वाला ये अंतर है, कितना है? 120। तो ये ध्यान दें, इस तरीके से अपन बहुत सारे सवालों को शॉर्टकट रूप से कर सकते हैं। और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे अपन। 2 वर्ष का पूछे 2 बॉक्स, 3 वर्ष का पूछे 3 वर्ष 3 बॉक्स। इन्हीं की गणना में आगे चलता रहना है। जितने आप बोलोगे उससे सवालों को अपन वैल्यू से वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब देखो 2000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन। अगर टाइम अपने को 2 वर्ष दिया है, देखो प्रिंसिपल कितना दिया? 2000 रुपए। कितना दिया? 2000 रुपए। दर कितनी दी? 10%। कितनी दी? 10%। और साहब टाइम कितना दिया? 2 वर्ष। सवाल ने पूछा क्या? ध्यान से देखो क्या पूछा है? मिश्रधन। अब देखो आप कैसे बता सकते हो। सबसे पहले 2 वर्ष हैं, बॉक्स बनाएंगे 2।
कितने बॉक्स बनेंगे? 2। और देखेंगे 2000 का 10% कितना होता है? 200। कितना होता है? 200। अगर यहां 200 लें अपन तो यहां भी कितना? 200 और यहां 0। अब 200 का 10%, 200 का 10% कितना होता है? 20। ये सवाल कंप्लीट। अगला पूछे आपको मिश्र धन, तो साहब ये पूरा जोड़ दो। 200 200 420, 420 किस में जोड़ना है? 2000 में। हो गया कितना? 2420। ये हो गया मिश्र धन। आपसे पूछे कि आप चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज। कितना है? 420। कितना है? 420। क्लियर है? पूछ ले साधारण ब्याज बताओ, पूछ ले साधारण ब्याज बताओ कितना? ये ऊपर वाला बता दो, ऊपर वाला कितना हो रहा है भाई? ये 400 रुपए। कितना हो रहा है? 400 रुपए। अगर कोई कहे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो इन दोनों का अंतर देखो, ये नीचे वाला आता है। नीचे कितना है? 20। तो CISI का अंतर कितना हो गया? 20 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, कितने वर्ष दिए? देखो वापस ध्यान दे, इसने प्रिंसिपल दिया है कितना? 10,000 रुपए। कितना दिया है? 10,000 रुपए। नेक्स्ट इसने दिया है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है? 10%, 10%। और साहब समय टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। आपको क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज, यानी CI पूछ लिया अब की बार मिश्र धन नहीं पूछा। क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज। देखो बताओ बॉक्स कितने बनाएंगे? 3। कितने बनाएंगे? 3। ये लो, 3 वर्ष तो 3 बॉक्स। ध्यान से समझिएगा। अब 10,000 का 10% कितना होता है? सर 1000। तो ये नोट किया 1000। फिर यहां भी कितना? 1000। यहां भी कितना? 1000। जितने ऊपर बॉक्स बनेंगे सब में समान चलेगा। और साहब यहां परमानेंट आंसर 0। 1000 का 10% कितना? 100। अब देखो यहां देखिएगा, अगर अपन इसका ब्याज यहां रख रहे हैं, अब यहां ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज में, ब्याज का ब्याज, तो देखो इसका भी यहां रखेंगे, इसका भी यहां रखेंगे, तो इसका 10% 100, इसका 10% 100, यानी 100 + 100, यानी इसी का डबल, इसका डबल रख देंगे। क्या रख सकते हैं इसका डबल? 200। देखो ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, यहां रखेंगे 200। अब देखो इस ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा। 100 का 10% कितना? 10। खत्म सवाल। आपसे पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो देखो 1000, 2000, 3000, 200, 300, 3310। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना? 3310। कितना? 3310। साधारण ब्याज पूछता अपने को, अगर कोई कहे नहीं साधारण ब्याज बताओ, तो कितना होता? 3000 रुपए। ये ऊपर वाला साधारण ब्याज, ये ऊपर वाला साधारण ब्याज 3000 रुपए। कितना? 3000 रुपए। अगर आपसे कोई कहे कि CI और SI का अंतर बताइए, CI और SI का अंतर, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बताइए? अंतर। तो देखो अंतर कितना है? ये नीचे वाला कितना है? आप देखो 200, 310, 310। कितना? 310। क्लियर है क्या? अगर मिश्र धन पूछे, तो मिश्र धन का मतलब क्या है? मूलधन प्लस यहां ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देंगे, क्योंकि टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो 3310 अगर इस 10,000 में जोड़ दें तो ये भी रिजल्ट आ सकता है, बना सकते हैं अपन। अभी इसने 3310 पूछा था, अपना आंसर हो गया 3310। क्या हो गया? 3310। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, हाँ जी, सवाल देखिए क्या बोला? 4000 रुपए का, 4000 रुपए की राशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी गई। कितने? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। देखो ध्यान से समझिएगा, इसने प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी अपने को कितनी? 4000 रुपए। कितनी दे दी? 4000 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है? देखो बताओ, 5%। कितनी? 5%। और साहब टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। और पूछा क्या है? ये देखो, देखिए पूछा क्या है? कितनी हो जाएगी। अब की बार पूछा कितनी हो जाएगी। जब भी बात कितनी हो जाएगी की बात आई तो मिश्र धन की बात आती है। किसकी बात आती है? मिश्र धन की। तो इसने अमाउंट पूछ लिया भाई। क्या पूछ लिया? अमाउंट, मिश्र धन पूछ लिया। देखो 2 वर्ष हैं तो बॉक्स कितने बनेंगे ये बताइए? 2। क्लियर है? 4000 का 5% निकालना है, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। 4000 का 10% कितना होता? 400। कितना होता? 400। तो 5% कितना हो जाएगा? जस्ट आधा, यानी 200। ये लो 200। यहां भी 200, यहां 0। 200 का 10% नहीं, 5% चाहिए। 10% 20 होता है, 5% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन स्पीड से समझिए। अपन निकालेंगे अमाउंट, तो 200, 200, 410, 410 जोड़ेंगे इसमें, 4000 में 410 जोड़े, वैल्यू बन जाती है 4410। कितनी? 4400। अपना आंसर हो गया 4410। किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि सर 200 कहां से ला रहे हैं? देखो
4,000 की बोला था उसने, क्या बोला था? 4,000 का 5% चाहिए आपको। 5% निकालने में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, परंतु 10% तो इजी इजी जानते हैं आप कि 10% कितना होता है? 4,000 का 10% 400। अपन ने 400 का आधा कर लिया, वो 5% हो गया। 10 का आधा 5 ही तो था। फिर भी आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 00 से 00। 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 कितना होता है? 200 होता है। ये आ गया। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? फिर 200 का 10%, 200 का 5% लेना था। 200 का अगर आप लेना चाहो 5%, तो देखो 10% आप जानते हो कितना होता है? 10% होता है कितना? 200 का 10% कितना? 20। 20 का आधा 5% यानी 10। देखो 20 से 20, 5 इंटू 2 10। ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा चीजों पे, यहां से एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए भाई। अब की बार देखो वर्ष कंप्लीट ही नहीं आए, क्या बोला कि साहब मूलधन दे दिया आपको कितना? 20,000 रुपए। कितना दिया? 20,000 रुपए। और साहब देखो दर दे दी यहां कितने परसेंट? 10%। कितनी है? 10%। फिर देखते हैं साहब समय। अब की बार समय बड़ी टेंशन देगा आपको। 2 वर्ष और कितने माह हैं? 6 माह हैं। कितने माह हैं? 6 माह हैं, अर्थात इसको 2.5 वर्ष कह सकते हैं अपन। अब साहब सवाल करें तो कैसे करें? सर बनाओ बॉक्स। कितने बनाओगे? टेंशन नहीं लेना। देखो मैंने बोला था 2 वर्ष हो तो 2 बॉक्स, 3 वर्ष हो तो 3 बॉक्स, परंतु 2 वर्ष तो कंप्लीट है, तीसरा वर्ष चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे? तीसरा बॉक्स भी बना देंगे। यानी जितने वर्ष हैं वो तो कंप्लीट होने ही होने। नेक्स्ट वर्ष का एक दिन भी आ गया तो नेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। जैसे 2 बॉक्स तो कंप्लीट बनने ही बनने, तीसरा वर्ष चल रहा है तो तीसरा बॉक्स भी बन जाएगा। अब देखो 2 वर्ष का पहले निकाल लेते हैं अपन। 20,000 का 10% कितना होता है? जबान पे सोचिए, एक जीरो हट जाएगा यानी 2,000। अगर यहां 2,000 आएगा तो साहब यहां भी कितना आएगा? 2,000। ठीक है, यहां 0। 2,000 का 10% कितना? 200। बोलो यहां तक दिक्कत 2 वर्ष में? 2 वर्ष क्लियर है क्या आपके? यहां तक बना सकते हैं ना अपन? थोड़ा सा सही करता हूं मैं इसको। हाँ भाई, ये थे। हाँ आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो आप चाहते हो सर ये तो पूरा वर्ष नहीं है, आधा है, कोई बात नहीं, ब्याज आधा ले लेंगे। 2,000 ब्याज हो रहा था, आधा कर देंगे, मतलब 20,000 का 10% लेते अपन 5% ले लेंगे एक तरह से। देखो 20,000 का 10% होता था 2,000, अपन ने 5% लिया, 2,000 का आधा कर देंगे अपन। अगर ध्यान से समझे तो कितना होता है? 1,000। कितना होता है? 1,000। फिर देखो यहां की वैल्यू समझना ध्यान से। यहां का ब्याज 200 हुआ था, अब यहां का ब्याज 100, यहां का ब्याज भी 100, कितना? 200। फिर इसका ब्याज आधा लेंगे, 200 रुपए का 10% होता है 20, परंतु अपन लेंगे आधा। क्लियर है? अब देखो या तो ऐसा कर सकते हो आप, इसको जोड़ लो, वैल्यू बन जाएगी। अगर इसमें प्रॉब्लम आए आपके तो आप ऐसा ना करके आप पूरा भी निकाल सकते हो। कैसे? देखिएगा पूरा कैसे, ये भी ध्यान देना चीजों पे। पूरा निकालना हो कैसे? हाँ भाई, ये देखो आप अगर 3 वर्ष का भी निकालते कि यहां लेते 2,000, इसका डबल 400, 200 का 10% 20। अब आप जानते हो कि ये 2 वर्ष पूरे थे, पूरा ब्याज ले लो। ये पूरा वर्ष नहीं है, कितना है? आधा। ब्याज तो पूरे का जोड़ा है, अपन आधा कर देंगे। 2,000 का आधा 1,000, 400 का आधा 200, 20 का आधा 10, आधा कर देंगे। जोड़ते हैं, देखो 2 4, 4,200। ये तो 2 वर्ष का ब्याज। अब इसका आधा कितना? 1,000। इसका आधा कितना? 420 है, 420 का आधा कितना? वैसे 400 का आधा 200, 20 का आधा 10, 210। जोड़ दो, कितना हुआ? 1,210। ये लो जोड़ो, 0 1 4 और ये कितना? 5, 5,410। क्या आ गया? ब्याज 5,410। 6 माह बाद राशि कितनी हो जाएगी? पूछा क्या है? मिश्र धन। ब्याज नहीं पूछा, मिश्र धन। तो इस ब्याज को भी जोड़ना पड़ेगा। किसमें साहब? अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस CI। इनको जोड़ेंगे अपन। अगर जोड़ेंगे तो मूलधन कितना है? 20,000 प्लस 5,410 जोड़ दो, 5,410 जोड़ दो, कितना हो गया? 25,410। यही हुआ क्या? 25,410 बना देंगे क्या? बोलो कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? शब्दों को थोड़ा स्पीड से लेना है। देखो देखो आगे देखो। हाँ भाई इसको देखो, आप देखें। अब आप इनको आराम से बना सकते हो भाई। कैसे? हाँ भाई मूलधन कितना? 2,400 रुपए।
हाँ जी, दर कितनी? 10%। हाँ जी साहब, समय टाइम कितना? 1/2 वर्ष। फिर से वही समस्या, कोई बात नहीं। हाँ जी, बना निकालना क्या है, कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। देखो, हाँ भाई, 1.5 वर्ष के बॉक्स कितने? 2। हाँ जी, 2400 का 10% 240 कितना होता है? 240। यहाँ 0, यहाँ 240 लिख देंगे और इसका 10% 24। ये वर्ष पूरा था, पूरा ले लेंगे 240। ठीक है, ये वर्ष पूरा नहीं था, आधा था, तो इसका आधा कर देंगे। 240 का आधा होता है 120। कितना होता है? 120। 24 का आधा कितना होता है? 12। जोड़ दो भाई, कितना हो गया? वही कितना हुआ? 2 और 12 और 1 13, 132। 132 इसमें जोड़ दें, बोलो कितना? 372। कितना भाई? 372। 372 किस में जोड़ना? 2400 में। 2400 में 372 जोड़े, 2400 और 300 2772 रुपए। कितने रुपए? 2772 रुपए। बना सकते हैं? बातें समझ में आ रही हैं क्या? चीजें क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम? अरे सब ऐसे बनाओ, सवाल बिल्कुल इजी इजी बनते जाएंगे ये। देखो नेक्स्ट। हाँ जी, अब ध्यान दें, अभी तक तो 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष यही था। अब थोड़ी समस्याएं आएंगी। अभी तक शर्त दे रहा था वार्षिक। वार्षिक शर्त दे तो सवाल में जो जो दर दी हुई रहती है वही रहती है, टाइम भी जो दिया हुआ रहता है वही रहता है। परंतु शर्त दे दे अर्धवार्षिक। क्या बोल दे? अर्धवार्षिक, या बोल दे 6 माही, तो दर आधी हो जाती है। दर क्या हो जाती है? आधी। और समय क्या हो जाता है? दुगुना। 2 से गुना, दुगुना रह जाएगा ध्यान में। शर्त आ जाए त्रैमासिक। क्या आ जाए? त्रैमासिक, तो दर हो जाती है 1/4, यानी दर में 4 का भाग दिया जाता है। और समय हो जाता है 4 गुना, यानी समय को 4 से गुणा किया जाता है। सर ये रीजन क्या है, क्यों किया जाता है, इसकी बात करें। देखो, जब वो शर्त दे रहा है वार्षिक, वार्षिक हम लोग वर्ष भर की, वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। अब इसका मतलब वो 12 महीनों से हिसाब करना चाहता है। कितने महीनों से? 12 मंथ से हिसाब करना चाहता है। जब वो शर्त देगा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब आधे वर्ष से। कितने वर्ष से? आधे वर्ष से, 6 माह से। अब 6 माह से अगर हिसाब करें तो हिसाब कितनी बार होता है? 2 बार होता है, क्योंकि 12 महीने में हिसाब अगर 1 बार होगा तो अर्धवार्षिक की शर्त से करें तो 6 महीने से हिसाब होगा, तो 1 वर्ष में हिसाब कितनी बार होगा? 2 बार। तो दर में भी 2 का भाग दिया जाता है और समय को भी किससे गुणा किया जाता है? 2 से। अगर मान लो मैं शर्त चलता लेके कि 12% है, तो 12% वार्षिक शर्त है, तो मुझे बताइए 12% वार्षिक शर्त है, इसका मतलब 12 महीनों की दर लगी 12%, तो 1 महीने की दर कितनी आई? 1%। तो 6 महीने की दर कितनी आ गई? 6%। और देखो 6 माही दर इसका आधा हो रहा है, अगर 12 का आधा 6 ही होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं दर 12% थी और मुझे तिमाही लगानी है, तो आप जानते हो 1 महीने की दर 1% हो गई, तो साहब 3 महीने की दर कितनी होगी? 3%। और अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तब भी तो 3 ही आता है। आगे समझेंगे इन चीजों को, अभी स्टार्टिंग है। कई बार मैं बोलूंगा पंचमाही दर लगाओ, सतमाही दर लगाओ। स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो टॉपिक को, ये बिल्कुल इजी इजी सवाल ले रहा हूं अभी। देखो नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं, इसमें पहले करके देखते हैं भाई। ये लो भाई, हाँ जी, राशि कितनी दे दी? 10,000। कितनी दे दी भाई? प्रिंसिपल दे दिया कितना? 10,000 रुपए। कितना दे दिया? 10,000 रुपए। अरे दर कितनी दे दी? 20%। कितना दे दिया? 20%। और समय दे दिया कितना? 1/2 वर्ष। अब देखो शर्त क्या है? ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में दर हो जाती है आधी। दर आधी हो जाएगी तो कितनी मानी जाएगी? 10%। समय हो जाता है दुगुना, तो समय कितना माना जाएगा? 3 वर्ष। कितना माना जाएगा? 3 वर्ष। और सवाल बना देंगे आप आराम से। देखो बनाओ सर, 3 वर्ष में बॉक्स कितने? 3। 10,000 का 10% कितना? 1,000। यहाँ 1,000, यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000, यहाँ 0। 1,000 का 10% 100, तो डबल 200। 100 का 10% 10। हो गया कंप्लीट। पूछ ले कुछ भी, मिश्रधन पूछा है, जोड़ देंगे। देखो 1,000, 2,000, 3,000, 32, 3,310। 3,310 किस में जोड़ना? इसमें। तो साहब अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 में 3,310 जोड़ो, कितना? 13,310। ये लो मिश्रधन। बातें समझ में भी आ रही हैं? पक्का? अरे भाई पीछे वाले तू बता, देखता हूं मैं, स्पीड से तो नहीं चल रहा हूं। ठीक है नेक्स्ट। ये देखो, हाँ भाई, कोई राशि कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से उधार दी जाती है। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। 3 वर्ष के अंत में 1,331 हो जाती है। अब की बार देखो भाई, इसने क्या कहा है, चीजें सुने।
कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है 3 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के अंत में हो जाती है 1331 रुपए। तो साहब पूछ ले उधार दी गई राशि क्या थी, यानी मिश्र धन दिया ही नहीं गया आपको, दर 10% दे दी और साहब टाइम दे दिया कितने वर्ष, 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। और साहब मिश्र धन दे दिया आपकी बार 1331। ये लो, अब बनाओ सवाल। देखो इस सवाल को भी अपन कई तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कैसे, आप लिखते हो 10%, परसेंट हटाते हैं तो 10/100, एक जीरो से एक जीरो आ जाता है साहब 1/10। तो साहब सबसे पहली चीज फ्रैक्शन वैल्यू बनाना। क्लियर है, आगे देखो। फिर आप क्या कहते हो, एक तरीका मैंने बताया था, अगर 10 रुपए आप किसी को उधार दो तो ब्याज मिलेगा 1, तो कितने मिलेंगे 11। यानी अगर ये मूलधन है तो ये क्या है, मिश्र धन। अब बोला कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष, तो 3 बार नोट कर देंगे, 10 11 10 11, हर बार ऐसा ही होगा। अब इनको मल्टीपल करो, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 रुपए। कितने रुपए, 1000 रुपए। कितने रुपए, 1000 रुपए। इनको मल्टीपल करो, 11 इंटू 11 121, 11 1331। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दूं तो मुझे वो कितना देगा, 1331। और इसने भी मिश्रधन कितना दिया है, 1331। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि मूलधन कितना था, 1000 था। कितना था, 1000 था। एक तरीका तो ये भी आपके दिमाग में, अगर सर बॉक्स वाले तरीके से बताओ, चलेंगे अभी उस पर भी। बॉक्स वाला तरीका तो मैं मेन प्रेफर करता हूं आपको, मगर चीजों को समझते समझते जाना। कई चीजें समझ रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज है, उसको भी समझना, इसको भी समझना। नेक्स्ट देखो, अगर आप इससे नहीं करते हो, बॉक्स वाले से करना चाहते हो, तो ध्यान से दीजिएगा। इसको मैं हटा रहा हूं और बॉक्स वाले तरीके की व्याख्या अब धीरे धीरे होने जा रही है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें थी, बॉक्स वाला सवाल तो बहुत अच्छे से चलता है। अभी देखो 3 वर्ष के बॉक्स कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 1/10 का मतलब देखो, 1/10 का मतलब समझो कि ये ब्याज की दर चल रही थी, हर बार 10 पे 1 चल रहा था। तो साहब इसकी पावर बनाते हैं 3, यानी जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर बनाते हैं अपन 3। कितनी, 3। जितने बॉक्स उतनी पावर। तो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। क्या हो गया, 1000। 1000 का 1/10 लेंगे अपन, आएगा 100। फिर 1/10 लेंगे 100, फिर 1/10 लेंगे 100, और जहां जीरो, 100 का 1/10 10, और साहब 10 का डबल 20, 10 का 1/10 1। ये हो गया साहब आपका ब्याज। अब देखो ब्याज कितना है, 100 200 300 20 30 31, 331 आया ब्याज, प्लस ये मूलधन माना था आपने 1000। कितना माना था, 1000, जोड़े 1331। अगर सवाल ने मिश्रधन 1331 दिया है तो इसका मतलब जो मूलधन माना जा रहा है वो अपना मूलधन क्या है, सही है। तो अपन ने मूलधन कितना माना था, 1000। तो इसको निकाल के ऐसे चीजों को हल कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते जाते हैं धीरे धीरे। आगे देखते हैं भाई, थोड़ा समय लगेगा चीजों पे। हाँ जी, नेक्स्ट इसने क्या बोला, किसी धन का पहले तरीका लगाओ, पी और ए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी अगर मैं 10 रुपए उधार लूं तो मिश्रधन कितना, 11। टाइम कितना है, देखो देखिए 3 वर्ष। तो ये 10, ये 11, ये 10, ये 11, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। ये हो जाएगा 1331। हाँ जी, इनको हल करेंगे ये हो जाएगा कितना, 1000। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, इसने कहा कि मैंने मिश्रधन था मेरा 6655 रुपए। कितना था, अपन ने कहा मिश्रधन कितना है, 1331। इनटू क्या चाहिए, ब्याज चाहिए तो 331 से गुणा, और अगर चाहिए मूलधन तो 1000 से गुणा। ये लो, मूलधन चाहिए था, हाँ भाई मूलधन चाहिए था, किस धन, किसी धन का, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन पूछ रहा है ये, और मूलधन पूछा, देखो 1331 से कटता है, कितनी बार कटता है ये देखो, देखिए हाँ जी डायरेक्ट कटता है क्या, कितनी बार, 5 बार। 5 इंटू 1000 5000। तो साहब मूलधन कितना हो गया, 5000। ये आंसर हो जाएगा आपका। एक तरीका तो ये बताया था मैंने, दूसरा तरीका देखें आप, उसमें भी ये चीजें बनती जाएंगी, देखना वो भी देखना ध्यान से।
चीजों को समझते जाना भाई धीरे। हाँ भाई 3 वर्ष के 3 बॉक्स ये लो, और साहब 10% दर थी तो 1/10, और 1/10 की पावर, अगर 10 की पावर 3 लगाएं अपन तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000। तो माना मूलधन 1000, 1000 का 1/10 कितना 100, यहां भी कितना 100, यहां भी कितना 100, और यहां भी कितना 0। 100 का 1/10 10, 10 का डबल 20, 10 का 1/10 1। अब देखो ये तो टोटल ब्याज है, मूलधन कितना था 1000 था, 1000 ब्याज 100 200 320 30 331, देखो 20 30 31 331, इसमें 331 जोड़ दूं तो ये आता है 1331। कितना आता है 1331। तो ये है साहब मिश्रधन। मिश्रधन के बराबर जब मूल मिश्रधन दिया है तो इसके मिश्रधन के बट्टे में अपना मिश्रधन कैंसिल आउट करेंगे, और जो चाहिए उससे मल्टीपल क्या चाहिए मूलधन। मूलधन कितना माना था 1000, तो अपन मल्टीपल कर देंगे 1000 से, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 5000। क्लियर है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही हैं क्या? आज अपन ने छोटा सा टॉपिक लिया है भाई, छोटी सी चीजें समझिए बिल्कुल बेसिक से, इसकी व्याख्या मैं और आगे करूंगा। आज इतना ही समझ पाए दोस्तों। अगर आप मेरी चीजों को समझ पा रहे हैं, कुछ चीजें पसंद आ रही हैं, तो आप उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप जुड़े रहें मेरे साथ। क्लियर है? आज के लिए जय हिंद दोस्तों।